मन इस देश में नहीं है, आपका दिल कहीं और बसा हुआ है। बीजेपी के प्रचार को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी उन्हें फ्री हैंड कर चुनाव प्रचार में लगाए, इससे पार्टी को फायदा होगा और बीजेपी को 70% सीटें जिताकर दूंगा। हरक ने बताया कि इसे लेकर उन्होंने छोटे से बड़े नेताओं से आग्रह किया है। वहीं कोटद्वार से चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर वो वहां से चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत कर आऊंगा। मुझे घमंड नहीं है अपने ऊपर, लेकिन मुझे आप कहीं भी आप जिम्मेदारी देंगे, मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की। और मैंने कहा अगर आप मुझे 10 सीट दे दो तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं 110 सीटें जितवा दूंगा, या 20 सीटें दे दो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 120 सीटें जितवा दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी 70% सीटें जितवाने में कामयाब रहूंगा। विशेषाधिकार हनन के मामले में शनिवार को सदन में सरकार की किरकिरी कराने वाली पार्टी विधायकों के खिलाफ अब पार्टी के भीतर से ही कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि हालांकि ये विधायकों का अपना अधिकार है, फिर भी विधायकों को चाहिए था कि वो पहले विधानमंडल दल की मीटिंग में अपनी परेशानी रखते। उन्होंने पार्टी से संबंधित विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उनका विधायक का एक अपना का स्वयं का अधिकार भी होता है। कुल मिलाकर के उन्होंने जो अपनी बात को पूर्व में रखा था उस बात में कोई निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा सा वो भाववेश में आकर के उन्होंने बोला है। हम अपनी बात को अगर कोई कहते हैं तो हम विधानमंडल दल की बैठक होती है, बाकायदा वहां पर अपनी बात को कह सकते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि विधानसभा सत्र में खनन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को अच्छी तरह घेरा जाएगा। इसके बाद अब कांग्रेस 18 दिसंबर से इन्हीं 4 मुद्दों पर प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी। हर दिन एक मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों से संवाद करने में विफल रही है। खनन के मुद्दे पर, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 18 तारीख से निरंतर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरिद्वार के कांग्रेस के आउटरीच सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी असंगठित क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़कर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। हालांकि कार्यक्रम के नाम को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि लोगों से सीधा जुड़ने के लिए आम भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आउटरीच सम्मेलन में कांग्रेस से कई नेता और बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल रहे। आउटरीच कमेटी के तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि देश के कोने कोने तक कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए हमें और साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे होंगे तो उत्तराखंड के 252 मंदिरों में भी लोग इसका सीधा प्रसारण देख रहे होंगे। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उत्तराखंड में पीएम के इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट के तौर पर आयोजित किया है। प्रदेश की 70 विधानसभा में बीजेपी द्वारा बनाए गए 252 मंडलों में कार्यक्रम होगा, यानी कि 252 मंदिरों में बीजेपी एलईडी स्क्रीन लगाकर लोगों को कार्यक्रम दिखाएगी। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्र नेतृत्व ने हमसे यह अपेक्षा की है कि हमारे यह कार्यक्रम प्रत्येक मंडल में, हर मंडल में एक स्थान पर जरूर हो जाए। तो ऐसे हमने सभी जिलाध्यक्षों को, जिला संयोजकों को, जो अपनी टीम उसके लिए बनी है, मंडल स्तर तक, मंडल संयोजक, मंडल सह संयोजक, उन सभी को जो है यह कहा है कि आप जो है इसकी अच्छी से तैयारी करें। उत्तराखंड में भले ही खनन को लेकर वायरल हुए लेटर से राजनीतिक हलचल तेज हो, लेकिन बीते 1.5 महीने में सिर्फ देहरादून में ही अवैध खनन पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया था और 4 प्लांट को बंद कराया गया। अवैध खनन का कारोबार प्रदेश में खूब फल फूल रहा है। पिछले दिनों सीएम पुष्कर धामी के ऑफिस से खनन को लेकर वायरल हुए लेटर के बाद उस पर जमकर राजनीति भी हुई।
वहीं न्यूज 18 की टीम ने जब देहरादून में अवैध खनन को लेकर हुई कार्रवाई की पड़ताल की तो पता चला कि अवैध खनन की कुल 233 गाड़ियां चेक की गईं, 30 के चालान काटे गए और 92 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं 13 गाड़ियां सीज हुईं और 4 अवैध प्लांट बंद किए गए, जबकि 6000 टन का अवैध खनन भी जब्त किया गया। शासन की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन और खान अधिकारी लगातार मौके पे हैं। दिन रात जो है व्हीकल्स जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पे उनकी चेकिंग की जा रही है और ये अभियान जो है जारी रहेगा। वहीं अधिकारियों की इस कार्रवाई को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस का कहना है चुनाव से पहले ये पैसों का खेल चल रहा है और सिर्फ दिखाने की कार्रवाई है। प्रेस के बाद चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा सभी अधिकारियों को कि खनन की ऐसी शिकायतें आ रही और आप लोग अपने स्तर से तो ये सब अपने खाल बचाने की वो है। और ऐसे दूसरे अधिकारी भी लिख देंगे कि भाई अपने नीचे के अधिकारी को लिख देंगे कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। चुनावी साल में इस तरह के मुद्दे तो भुनाए ही जाएंगे, लेकिन अगर अवैध खनन पर इस तरह की कार्रवाई पहले से की जाती होती तो शायद इस कारोबार पर अब तक लगाम लग चुकी होती। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सतलानी की रिपोर्ट। अवैध खनन के खिलाफ उधम सिंह नगर जिला प्रशासन एक्शन में है।